नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि जिनको भी बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 में एग्जाम देना है उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग हिंदी का काव्य खंड का चैप्टर 9 जिसका नाम है हमारी नींद, उसका टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते अपना पहला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो रहा है कि झगड़ा फसाद कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए द्विगु, डी अवयवी भाव, सी दवंद, डी तत्पुरुष। तो जिस समास में दोनों पद पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और या एवं लगता हो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो रहा है कि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर ए कीर्तिनगर, बी भावनगर, सी जमशेदनगर, डी अहमदनगर। तो समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख कवि वीरेंद्र डंगवाल जी का जन्म कीर्तिनगर में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो रहा है कि डंगवाल जी ने एमए कहाँ से किया। तो वीरेंद्र डंगवाल जी ने एमए कहाँ से किया था। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली विश्वविद्यालय, बी पटना विश्वविद्यालय, सी लखनऊ विश्वविद्यालय, डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो वीरेंद्र डंगवाल जी ने अपनी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की और वहीं से उन्होंने एमए की भी डिग्री प्राप्त किया था। कहाँ से, तो दिल्ली सॉरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 हो रहा है कि डंगवाल जी ने कॉलेज में अध्यापन कब से प्रारंभ किया, है ना। तो उन्होंने ऑप्शन नंबर ए पूरा 1969 ईस्वी में, भी 1970 ईस्वी में, सी 1971 ईस्वी में, डी 1972 ईस्वी में। तो उन्होंने वर्ष 1971 ईस्वी में बरेली कॉलेज में अंग्रेजी अध्यापक के रूप में अपने अध्यापन की शुरुआत की था। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1971 में, है ना। और कहाँ से अगर पूछेगा तो बरेली से। कहाँ से, बरेली से, बरेली, बरेली। क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है कि डंगवाल जी ने किस पत्रिका में स्तंभ लेखन किया। वीरेंद्र डंगवाल जी ने प्रसिद्ध हिंदी दैनिक समाचार पत्र यानी कि अमृत प्रभात में स्तंभ लेखन किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो रहा है कि डंगवाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला। ऑप्शन नंबर ए हो रहा है इस दुनिया में, बी हो रहा है दुष्कृत में श्रेष्ठा के लिए, सी पहल पुस्तिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो वीरेंद्र डंगवाल जी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो मिला था इस दुनिया में रचना के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है वीरेंद्र डंगवाल की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हिरोशिमा, बी हमारी नींद, सी जनतंत्र का जन्म, डी अक्षर ज्ञान। तो हमारी नींद जो है ये वीरेंद्र डंगवाल जी का रचना है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो रहा है कि हमारी नींद कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए दुष्कृत में श्रेष्ठा, पहली पुस्तिका, एक दुनिया में, सात निराश। तो हमारी नींद कविता जो संग्रह लिया गया है वो दुष्ट चक्र के श्रेष्ठता से लिया गया है। यह महत्वपूर्ण कविता वीरेंद्र डंगवाल जी का बहुचित्र काव्य संघ दुष्ट चक्र में श्रेष्ठता में संकलित की गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि हिंदी में दरमियान कुछ इंच कौन बढ़ गया, है ना। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है लघु जी, बी पुष्पविन, सी पेड़, डी लता। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो है कविता के शुरुआती पंक्ति के अनुसार जो था मेरी नींद के दौरान कुछ इंच पेड़ बढ़ गया था, है ना, पेड़ बढ़ गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि हमारी नींद के दरमियान पौधे कितने वृद्धि कर गए, है ना। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कुछ इंच, बी कुछ सेंटीमीटर सेमी, कुछ फुट, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारी नींद के दरमियान पौधे कितने वृद्धि कर गए थे, तो कितने वृद्धि कर गए थे, कुछ सूद कर गए थे। कितना कर गए थे, कुछ सूद। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 हो रहा है कि किसने अपने कोमल सींगों से लचलना शुरू किया, है ना।
ऑप्शन नंबर एक हो रहा है कि बैल ने, बी हिरन ने, सी अंकुर ने, डी बिछड़ ने। तो जब बीज से नया पौधा निकलता है तो अंकुर मिट्टी के सख्त परत को अपने कोमल सींगों से धकेलते हुए बाहर निकलने का प्रयास करते हैं अंकुर। तो आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो रहा है कि हमारी नींद कविता के अनुसार किसका जीवन क्रम पूरा हुआ। ऑप्शन नंबर एक मच्छर का, बी मछली का, सी एक मक्खी का, डी तोता का। तो कविता में उल्लेख है कि एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मर भी गए। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, एक मक्खी का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 हो रहा है कि देवी जागरण कहाँ हुआ। ऑप्शन नंबर ए गरीब के बस्तियों में, बी मंदिरों में, सी शहरों में, डी गाँव में। तो देवी जागरण जो हुआ था कविता के अनुसार अत्याचारी और पूंजीपतियों द्वारा गरीब बस्तियों में तड़क भड़क के साथ लाउड स्पीकर पर देवी जागरण जैसे बड़े आयोजन करवाए जाते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा कि गरीब बस्तियों में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 हो रहा है कि किसने सभी साधन जुटा लिए हैं। ऑप्शन नंबर ए धनवानों ने, बी शिक्षित लोगों ने, सी अत्याचारियों ने, डी समाज सेवियों ने। तो समाज के अत्याचारियों और शोषक वर्ग ने ऐशो आराम और जुल्म करने के सारे साधन और मजबूत खिलबेंदी तैयार कर रखी थी, है ना, ताकि उनका वर्चस्व बना रहे। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी अत्याचारियों ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 को रहा है कि हमारी नींद कविता में हठीला किसे कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए बालक को, बी श्रमिक को, सी प्रकृति को, डी जीवन को। तो कविता के अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं कि तमाम विपरीत परिस्थितियों, अत्याचार और रुकावटों के बावजूद जीवन थमने वाला नहीं है, यह बहुत हठीला यानी कि जीती और आगे बढ़ते ही रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, जीवन को। क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि कवि के अनुसार कई लोग ऐसे जो नहीं भूलेंगे। ऑप्शन नंबर एक पढ़ाई करना, परिश्रम करना, आदर करना, इनकार करना। तो समाज में आज भी ऐसे जागरूक और जुझारू लोग मौजूद हैं जो हर तरह से अन्याय और अत्याचार के खिलाफ इनकार करना, इनका विरोध करना नहीं भूलेंगे, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ठीक गलत हो जाएगा, इनकार करना, है ना, इनकार करना भूले नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 हो रहा है कि वीरेंद्र डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं, है ना। वीरेंद्र डंगवाल जी जो प्रसिद्ध हिंदी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला के मुख्य संपादकीय सलाहकार के पद पर कार्यकर्ता के रूप में थे। किसका थे, अमर उजाला के रूप में। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हो रहा है कि इस दुनिया में किसकी कृति है। ऑप्शन नंबर रोड साहब, बी मुक्ति बोध, सी केदारनाथ अग्रवाल, डी वीरेंद्र डंगवाल। तो इस दुनिया में वीरेंद्र डंगवाल जी का पहला कविता संग्रह है जो वर्ष 1991 में प्रकाशित हुआ था। इसी दुनिया में आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये कब किनका है, वीरेंद्र डंगवाल का कब प्रकाशित हुआ था, तो 1991 में। क्वेश्चन नंबर 19 हो रहा है कि कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ। ऑप्शन नंबर ए बाजार में, गरीब के बस्तियों में, सी शहर में, या डी कस्बे में। क्वेश्चन रिपीट है, आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हो रहा है कि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कब हुआ। ऑप्शन नंबर 5 अगस्त 1947 को, बी 15 अगस्त 1948 को, सी 5 अगस्त 1949 को, डी 15 अगस्त 1950 को। तो उनका जन्म जो था भारत के आजादी से ठीक कुछ दिन पहले यानी कि 5 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था, 5 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बोला कि वीरेंद्र डंगवाल की कविता संग्रह। ऑप्शन नंबर दुष्ट चक्र मुशिष्टा इसी दुनिया में, ए एंड बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो वीरेंद्र डंगवाल की जो कविता संग्रह है वो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी बी हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हो रहा है कि हम जब नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर मकड़ी का, मछली का, सी मक्खी का, मच्छर का। तो हमारी सुस्ती या नींद के छोटे समय में भी मक्खी जो है जैसी छोटी प्रजाति पूरा जीवन चक्र यानी जन्म से मृत्यु तक समाप्त हो जाता है मक्खी का, है ना। हम लोग अगर सोते हैं तो उसी में हम लोग का जन्म और मृत्यु उतना ही समय में हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 पर है कि वीरेंद्र अग्रवाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? ऑप्शन नंबर है मुजफ्फरपुर, सहारनपुर से, सी कानपुर से, डी इनमें से सभी। तो कविता कवि के पिता सरकारी नौकरी होने के कारण उनका स्थानांतरण होता रहता था। इसी वजह से गंगवाल जी की शुरुआती पढ़ाई मुजफ्फरपुर, सहारनपुर और कानपुर जैसे विभिन्न शहरों से हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 हो रहा है कि दंगे, आगजनी और बमबारी से किसका चित्रण हुआ है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक यथार्थ का, बी सामाजिक गंदगी का, सी असामाजिक तत्वों का, डी इनमें कोई नहीं। तो दंगों, आगजनी और बमबारी से जो चित्रण हुआ है किसका हुआ है? कविता के आधुनिक समाज में होने वाले दंगे, फसाद और आगजनी और बमबारी के माध्यम से हमारे वर्तमान सामाजिक और कड़वे सामाजिक यथार्थ की चित्रण किया गया है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सामाजिक यथार्थ का ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हो रहा है कि टिहरी गढ़वाल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए असम में, बी पश्चिम बंगाल में, सी बिहार में, डी उत्तराखंड में। तो टिहरी गढ़वाल हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड राज्य में एक प्रसिद्ध पहाड़ी जिला है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 हो रहा है कि यहाँ थोड़ा क्या हो जाएगा? यहाँ वीरेंद्र गढ़वाल को उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर डिलीट से, बी पद्म भूषण से, सी भारत रत्न से, डी इनमें से कोई नहीं। साहित्य जगत और शोध कार्य में उनके विशेष योगदान के लिए डिलीट यानी कि डॉक्टर ऑफ लेटर्स यानी कि सर्वोच्च शैक्षणिक उपाधि से सम्मानित किया गया था। डी डिलीट से ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बोला कि हमारी नींद कविता में कवि किसका उल्लेख किया है? ऑप्शन नंबर ए गरीब किसानों का, बी शहर में चैन से सोने वाले का, सी गरीब बस्तियों का, डी इनमें से कोई नहीं। तो कवि ने मुख्य रूप से उन गरीब बस्तियों में वहां रहने वाले लाचार लोगों का उल्लेख किया है जो हर तरफ से शोषण के शिकार होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि कवि हमें क्या सलाह देते हैं? ऑप्शन नंबर ए नींद से सोने की, नींद से जागने की, पैर पसार कर सोने की, इनमें से कोई नहीं। तो यह नींद का अर्थ सुस्ती, अज्ञानता और मोह है ना? तो कवि इसके माध्यम से हमें अपनी सुख सुविधा को नींद से बाहर निकलकर अधिकारों के प्रति जागरूक होने के सलाह देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, नींद से जागने का। क्वेश्चन नंबर 29 बोला कि अत्याचारियों का शब्दार्थिक अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए अन्यायी, बी जिद्दी, अस्वीकार, इनमें से कोई नहीं। तो जो व्यक्ति दूसरों पर अत्याचार, जुल्म, नियम विरुद्ध व्यवहार करते हैं उसे अन्यायी और अत्याचारी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बोला है कि देवी जागरण कौन सा कारक? तो वाक्य संरचना के में जिसे द्वारा क्रिया संचालित होती है, जो मुख्य केंद्र होता है उसे कर्ता माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी करेक्ट होगा। तो चलिए धन्यवाद। आपका हिंदी का काव्य खंड का चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं हिंदी का काव्य खंड का चैप्टर नंबर 10 में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।